आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा स्टेट, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य और राज्य की अवधारणा। इंट्रोडक्शन। द मॉडर्न टर्म स्टेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस। आधुनिक शब्द स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है हाई, स्टार्टर्ड, सामान्य से उच्च स्तर। इट वॉज निकोलो मकैयावेली हु फर्स्ट यूज द टर्म स्टेट इन हिज राइटिंग। ये निकोलो मकैयावेली थे जिन्होंने अपने लिखने में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इज टाइटल एज प्रिंस। उनका महत्वपूर्ण कार्य जिसका टाइटल था प्रिंस। द स्टेट इज द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। सभी सामाजिक संस्थानों में राज्य सर्वाधिक सार्वभौमिक और सर्वाधिक शक्तिशाली है। द स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक प्राकृतिक संस्थान है। अरिस्टोटल सेड मैन इज अ सोशल एनिमल। अरिस्टो के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एंड बाय नेचर ही इज पॉलिटिकल बीइंग। और प्रकृति से वे एक राजनीतिक प्राणी है। टू हिम टू लिव इन द स्टेट एंड टू बी अ मैन वर आइडेंटिकल। मनुष्य को रहने और पहचान के लिए राज्य आवश्यक है। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व फ्रॉम द अबव डेफिनेशन, परिभाषाओं के आधार पर परिभाषा हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज क्लियर दैट द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। राज्य के तत्व निम्नलिखित हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ द स्टेट, भौतिक स्तर पर या भौतिक आधार पर। पॉपुलेशन, टेरिटरीज, जनसंख्या और निश्चित भूभाग। पॉलिटिकल बेसिस, राजनीतिक आधार पर राज्य के जो तत्व हैं वो हैं गवर्नमेंट और सोवरेनिटी, सरकार और प्रभुसत्ता। डेफिनेशन, परिभाषा क्या रहेगी राज्य की? द स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। राज्य मानव द्वारा बनाई गई संस्थाओं में से उच्च रूप है। इट इज necessary because it comes into existence out of the basic needs of life। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अस्तित्व में आया। इट कंटिन्यूज टू रिमेन फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ टू वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन के जीवन पर इनका काफ़ी प्रभाव रहा। तो वुड्रो विल्सन ने स्टेट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से दी है। स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरीज। एक निश्चित भूभाग पर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। एरिस्टोटल डिफाइंड द स्टेट एज अ यूनियन ऑफ families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life by which it mean a happy and good life। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और गांवों का वह समूह है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना करना है। वर्गेस defines the state as a particular portion of mankind viewed as an organized unit। बर्गेस के अनुसार राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का एक विशिष्ट भाग है। द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, ये जो पहले हमने जो डिस्कस किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड पॉलिटिकल। फर्स्ट रहेगा पॉपुलेशन, जनसंख्या। इट इज अ पॉपुलेशन हु मेक द स्टेट। ये जनसंख्या है जो राज्य का निर्माण करती है। पॉपुलेशन इज एसेंशियल फॉर द स्टेट। जनसंख्या राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ग्रीक थिंकर वर ऑफ द व्यू, ग्रीक दार्शनिकों अथवा चिंतकों के अनुसार दैट द पॉपुलेशन शुड नाइदर बी टू बिग नॉट टू स्मॉल। पॉपुलेशन जो है वो ना ही तो अधिक होनी चाहिए
और ना ही तो कम होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द आइडियल नंबर वुड बी 5040। प्लेटो के अनुसार जो आइडियल नंबर है पॉपुलेशन का वो क्या होना चाहिए 5040। एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टो के अनुसार द नंबर शुड बी नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। और अरिस्टो के अनुसार नंबर जो है वो ना ही तो बड़ा होना चाहिए और ना ही तो छोटा। इट शुड बी लार्ज इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्नमेंट। ये इतना लंबा होना चाहिए या इतना बड़ा होना चाहिए ताकि स्वयं शासित करने के लिए अच्छा हो, और इतना छोटा होना चाहिए कि इसकी जो सरकार है वो अच्छी तरह से बनाई जाए। टेरिटरीज निश्चित भूभाग। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरीज। ऐसा कोई भी राज्य नहीं होता जिसका अपना निश्चित भूभाग नहीं होता है। पीपल नीड टेरिटरीज टू लिव एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। लोगों को रहने और संगठित करने के लिए निश्चित जो भूभाग है उसकी आवश्यकता होती है, सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, एयर, स्पेस। ये हमें याद रखना चाहिए कि राज्य के भूभाग में भूमि, जल, वायु और स्पेस जो अंतरिक्ष है वो आता है। द मॉडर्न स्टेट डिफर इन द साइज। आधुनिक राज्य आकार में भिन्न होते हैं। टेरिटरीज इज नेसेसरी फॉर सिटीजनशिप। भूभाग जो है वो नागरिकता के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। एज इन द केस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए नो डेफिनेट साइज with regard to extent of areas of state can be fixed. As the case of population, no definite size with regard to extent of area of the state can be fixed. जनसंख्या के आधार पर जो एरिया है या भूभाग जो है वो निश्चित नहीं हो सकता, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। देयर आर स्मॉल एंड बिग। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, इसमें थर्ड जो एलिमेंट्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, गवर्नमेंट सरकार अथवा संगठित सरकार। गवर्नमेंट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सरकार जो है वो राज्य का तीसरा तत्व है। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसकी अपनी सरकार नहीं होती है। गवर्नमेंट इज द वर्किंग एजेंसीज ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो राज्य का कार्यकारी अभिकरण है। इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। ये राज्य की राजनीतिक संगठन है। प्रोफेसर ऑफ एपाडोरे defined government as the agency through which the force of the state is formulated. एपाडोरॉय गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसा अभिकरण है थ्रू विच द फोर्स ऑफ द स्टेट इज फॉर्मुलेटेड, जिसके द्वारा राज्य की जो फोर्स पावर है वो फॉर्मुलेट की जाती है, बनाई जाती है। एक्सप्रेस्ड एंड रिलीज, जो प्रदर्शित और रिलीज छोड़ी जाती है। अकॉर्डिंग टू C.F. स्ट्रॉन्ग के अनुसार, इन ऑर्डर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ, कानूनों को बनाने और लागू करने के लिए द स्टेट मस्ट हैव हाईएस्ट अथॉरिटी। राज्य जो है वो एक हाईएस्ट उच्च अथॉरिटी है। दिस इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। इसे सरकार कहा जाता है। सोवरेनिटी, द फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी जो है वो राज्य का, जिसे हम कहेंगे प्रभुसत्ता, जो है वो राज्य का फोर्थ एलिमेंट है।
The word sovereignty means supreme and final legal authority above and beyond which no legal power exists. Sovereignty has two aspects. The word sovereignty means sovereignty जो प्रभुसत्ता शब्द है उसका अर्थ है सुप्रीम एंड फाइनल लीगल अथॉरिटी. सुप्रीम उच्च और फाइनल मीन्स अंतिम, लीगल वैध अथॉरिटी है, पावर है, अबव एंड बियॉन्ड विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट, जिसमें कोई भी जो दूसरा व्यक्ति है या दूसरी जो देश है या शक्ति जो है वो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाती. सोवरेनिटी हैज़ टू एस्पेक्ट. सोवरेनिटी की प्रभुसत्ता के दो एस्पेक्ट्स हैं, आयाम हैं, इंटरनल सोवरेनिटी and external sovereignty. Internal sovereignty means that the state is supreme over all its citizen and association. आंतरिक जो प्रभुसत्ता है उसका अर्थ है जब एक राज्य अपनी सीमा के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों तथा उनके समूहों पर बिना किसी नियंत्रण के दबाव रखता है. एक्सटर्नल सोवरेनिटी, बाह्य प्रभुसत्ता, means that the state is independent and free from foreigner and outside control or outside control. बाह्य जो प्रभुसत्ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विदेश नीति निर्धारित करने में, दूसरे देशों के साथ संधि तथा समझौता करने में, जब एक राज्य स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हुए किसी अन्य राज्य का नियंत्रण स्वीकार नहीं करता है तो उसे बाह्य स्वतंत्रता या बाह्य प्रभुसत्ता जो है वो कहा जाता है. धन्यवाद.